बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। आप अकेले खाना खाने के आदी नहीं थे। अगर उनके पास कोई मेहमान ना आता तो आप खुद रास्तों चौराहों पर खड़े हो जाते और मुसाफिर को खाना खाने की दावत देते। एक मर्तबा आप मेहमान तलाश करने के लिए एक शाहराह पर गए। वहाँ उन्हें एक ऐसा मेहमान मिला जो काफिर था। आपने उसे खाना खाने की दावत दी और उसने दावत कबूल कर ली। आप उसे अपने मेहमान खाना में ले आए और उसके हाथ धुलवाए और फिर उसके सामने खाना रखा। मेहमान ने जैसा ही लुकमा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपने उसे फरमाया, दोस्त खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। मेहमान जो काफिर था उसने कहा, मैं किसी को रब नहीं मानता और मैं किसी का नाम लेकर इब्तिदा करने का कायल नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा इसरार किया, बिस्मिल्लाह पढ़े, लेकिन मेहमान अपनी जिद पर कायम रहा। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। मेहमान उठकर वहां से चला गया। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई, ए इब्राहीम, तुमने अपने मेहमान को क्यों भगाया? ये पहले दिन से ही मुनकिर है, मगर हम तो इसे 70 साल से मुसलसल रिज़्क दे रहे हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो आज ये पहली बार आया था, मगर तुमने उसे दुदकार दिया। हज़रत इब्राहीम को दर्जे अमल पर शदीद नदामत महसूस हुई और आप दूर कर मेहमान के पीछे गए और उससे इसरार किया कि वो उस वापस आए और खाना खाए। काफिर मेहमान ने कहा, मैं उस वक़्त तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मुझे इसका सबब नहीं बताओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस खुदा की मोहब्बत में मैंने तुझे भूखा उठा दिया, उस खुदा ने मुझसे कहा है कि ये शख्स रोज़े अव्वल से ही हमारा मुनकिर है, मगर हमने इसका रिज़्क बंद नहीं किया, इसके हिस्से की रोशनी बंद नहीं की, उसकी औलाद बंद नहीं की। हम तो 70 साल से उसे रिज़्क दे रहे हैं। आज ये ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे पास आया है और तुम उसे दस्तरख्वां से उठा दिया। जाओ उसे राजी करके खाना खिलाओ। मेरा बंदा हुआ मेरा नाम ले या ना ले, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर नबी के घर से कोई भूखा चला गया तो ये जब काफिर ने यह बात सुनी तो शर्मिंदगी से सर झुक गया और कहने लगा, मैं भी कितना नालायक हूँ। इतने अरसे से मेहरबान खुदा से गाफिल रहा और उसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कुछ अरसा के बाद उसका नाम सालिहीन में शुमार होने लगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, जिसने मेहमान का अकरम यानी इज़्ज़त की, गोया उसने 70 नबियों का अकराम किया, और जिसने मेहमान के लिए 1 दरहम खर्च किया, गोया उसने अल्लाह की राह में 1000 दिनार खर्च किए। अल्लाह ताला हमें कुशादा दिल के साथ मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।